हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एसीए ऑनलाइन एजू के अंतर्गत गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज है 11.2 का 12वां प्रश्न इस प्रकार है। एक्सरसाइज जो है वो 11.3 है और प्रश्न इस प्रकार है 12वां कि समतल दो समतल दे रखे हैं। पहला समतल है सदिश r डॉट 2i प्लस 2j माइनस के 3 के बराबर 5। दूसरा जो समतल का जो सदिश समीकरण दे रखा है वो है सदिश r डॉट 3i माइनस 3j प्लस के 5 के बराबर 3। इन दोनों समतल के सदिश समीकरणों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं इन दोनों सदिश समीकरणों को पहले आपके सामने लिख लेते हैं। देखिए क्या है सदिश समीकरण। सदिश समतल के सदिश समीकरण सदिश r डॉट यानी 2i प्लस 2j माइनस के 3 के 2i प्लस 2j माइनस के 3 के बराबर है आपका 5। ये आपका नंबर 1 है। दूसरा है सदिश r डॉट, दूसरा जो सदिश है इसका डॉट गुणा में वो 3i माइनस 3j प्लस का 5 के। तो देखिए 3i माइनस 3j प्लस का 5 के बराबर आपका 3। देखिए ये सदिश यहां पर 5 है। ये आपका नंबर 2 सदिश है। ये इस तरीके से प्रश्न है। अब इसको हम हल करना चाह रहे हैं तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। यानी इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम अपनी तरफ से दो सदिश ले लेंगे जिनकी इन सदिशों से तुलना करेंगे। तो वो सदिश ले लेते हैं हम। सदिश r डॉट n बराबर p1, ये नंबर 3 ले लिया। इसी प्रकार सदिश r डॉट सदिश, ये सदिश n1 ये सदिश n2 बराबर p2, ये नंबर 4। तो देखिए हम सदिश 1 की सदिश 3 से तुलना करेंगे। तो 1 व 3 की तुलना, वो भी सदिश कर देते हैं तुलना। n के स्थान पर ये हो गया। हमें केवल n1 और n2 चाहिए। देखिए चाहे तो p1 की वैल्यू 5 हो गई, p2 की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन हमें आवश्यकता है सदिश n1 और n2 की। तो देखिए n1 सदिश n1 बराबर 2i प्लस 2j माइनस का 3 के। इसी क्रम में देखिए सदिश समीकरण 2 और समीकरण 4 की तुलना करने पर, सदिश 2 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे हम 2 की और 4 की। तो n2 की वैल्यू यानी सदिश n2 की वैल्यू वो कितनी हो गई आपकी 3i माइनस 3j प्लस के 5 के। हमें इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर सदिश n1 डॉट सदिश n2 बट्टे सदिश n1 का मापांक सदिश n2 का मापांक।
और पूरे का भी मापांक। इसका अर्थ है कोई भी जो मान है जो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यदि माइनस है तो वो भी मान प्लस का ही रहे। ये इसलिए हमने मापांक का चिन्ह लगा रखा है। तो सूत्र को देखते हुए हमें जरूरत है सबसे पहले सदिश n1 डॉट n2 की, फिर जरूरत पड़ेगी हमें सदिश n1 का मापांक और सदिश n2 का मापांक की। तो देखिए सदिश n1 डॉट n2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सदिश n1 डॉट सदिश n2, n1 आपका ये रहा 2i प्लस 2j माइनस 3k, इसकी डॉट गुणा कर देंगे n2 से, n2 ये रहा 3i माइनस 3j प्लस 5k। देखिए डॉट गुणा करते हैं, डॉट गुणा कैसे की जाती है, i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। देखिए 2 तिया 6, i डॉट i प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, j डॉट j माइनस प्लस माइनस 3 पंजे 15, k डॉट k, 6 या की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1। देखिए i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 1 होता है। सरल करते हैं, देखिए 6 माइनस 6 और माइनस के 15, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना निकल के आया -15। तो सदिश n1 सदिश n2 की जो वैल्यू है वो -15 निकल के आई। तो देखो यहां पे लिख लेते हैं सदिश n1 डॉट सदिश n2 की वैल्यू -15 निकल करके आती है। अब हमें जरूरत पड़ेगी सदिश n1 के मापांक की, तो निकालते हैं। देखिए सदिश n1 का मापांक कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल के चिन्ह में सदिश n ये रहा i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग k के गुणांक का वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो ये निकल के आया आपका वर्गमूल के चिन्ह में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो वर्गमूल के चिन्ह में 8 और 9 17, यानी √17। इसी प्रकार n2 का मापांक निकालेंगे वर्गमूल के चिन्ह में, n2 ये रहा सदिश दूसरा 3 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, वर्गमूल के चिन्ह में 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 5 25, जुड़ करके कितने हैं 25 और 18 43। इसी क्रम में अब हम सूत्र ले लेते। तो देखिए कॉस थीटा बराबर सदिश n1 डॉट सदिश n2 बट्टे मापांक में सदिश n1 और सदिश n2 और पूरे का भी मापांक बराबर वैल्यू लगा देते हैं। सदिश n1 डॉट सदिश n2 की वैल्यू -15, सदिश n1 का मापांक वर्गमूल के चिन्ह में 17, n2 का मापांक वर्गमूल के चिन्ह में 43। जब देखिए हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो ये जो माइनस की संख्या है ये भी प्लस की हो जाएगी आपके सामने। तो देखिए 15 बट्टे वर्गमूल के चिन्ह में 17 और 43 को एक ही वर्गमूल के चिन्ह में बंद कर लेते हैं। तो 17 गुणा 43 अर्थात 15 बट्टे वर्गमूल के चिन्ह में मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 17 × 51 हासिल के 5, 17 चौका 68, 68 और 5 होते हैं 73। तो देखिए ये आपका कॉस थीटा का मान निकल के आया 15 बट्टे वर्गमूल के चिन्ह में 741। हमें जो ज्ञात करना है वो थीटा का मान ज्ञात करना था, बीच का कोण थीटा का मान। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब त्रिकोणमिति सारणी में ये वैल्यू
कॉस में नहीं होती है तो इस कॉस को इनवर्स में पहुंचा देते हैं, अर्थात कॉस इनवर्स 15/वर्गमूल के चिन्ह में 741, यही बीच का कोण है। तो देखो प्यारे बच्चों, आज आपने दो समतल सदिश दे रखे थे, बीच का कोण ज्ञात करना सीखा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।